हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ना, ये थर्ड पार्टी के रिलेटेड होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस समय क्या चल रहा है। और इस रीडिंग में मैं आपको बता देती हूँ कि रीडिंग जो है जनरल होने वाली है। जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, कई बार देखो कर जाती है, बहुत स्ट्रांगली कर जाती है। आपसे करेगी नहीं करेगी वो मैं आपके एनर्जीज को चेक करके बताती हूँ। मोस्टली मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दे सकूं। मोस्टली पूरी कोशिश करती हूँ कि डिटेल तक एनालिसिस कर सकूं। आप इसे अगर इससे रिजोनेट कर पा रहे हैं, एक्यूरेसीज मैच कर रही है, तो आप इसे अपनी पर्सनल रीडिंग के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैच नहीं कर रही है तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं। नहीं करना है वो भी तो लाइव अटेंड कर सकते हैं, लाइव Q&A में आ सकते हैं। ठीक है, आपको जिस तरह लाइक करने का अधिकार है व्यू के, उस तरह वीडियो को उसी तरह डिसलाइक भी कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी चॉइस है। ठीक है, सो हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं आपकी रीडिंग को। और हम सबसे पहले आपकी एनर्जीज को देखेंगे। ये आपके थर्ड पार्टी के रिलेटेड रीडिंग है जो मैं यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले मुझे उनकी एनर्जीज बताएं। उनके रिलेशनशिप को लेकर इस वक्त करंट स्टेज क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल वो फेस कर रहे हैं, क्या ऑब्स्टेकल आई है इस वक्त। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, द एम्परर। देखो, मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप इतना कुछ कर रहे हो पर सामने वाला आपको वैल्यू नहीं कर रहा है उतनी, या क्या इस रिश्ते में आपको कुछ डिलीवर होगा। आपके पार्टनर जो है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्टबन है, बहुत ज्यादा स्टबन है। और ऑब्स्टेकल में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास कोई चॉइसेस हैं, आपके अलावा कोई चॉइसेस है। ऑब्वियसली तभी तो थर्ड पार्टी रीडिंग हो रही है, राइट? मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि यार चॉइसेस होंगी तभी तो वो थर्ड पार्टी रीडिंग है। ओके, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मैंने तो आपको नॉर्मली नेचुरली बोल दिया। सो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं ना, उसको लेकर बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है इस रिश्ते का पूरा बोझ आपके ऊपर आ गया है। बहुत ज्यादा आपने अपने आप को संभालने का प्रयास किया है। और अब ऐसा हो गया कि अब आपको बहुत घुटन हो रही है, दिन ब दिन आपकी घुटन बढ़ती चली जा रही है। आपको लग रहा है कि यार ऐसे में कैसे आगे चलूंगी, या कैसे सब कुछ चलेगा। लड़का लड़की आप कोई भी हो सकते हैं। आपको लग रहा है ऐसे कैसे आप सर्वाइव करेंगे, इस रिश्ते में आखिर कुछ होगा नहीं होगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप पिछले कुछ टाइम में ऐसा मान रहे थे कि यार अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर होगा, अब कुछ वापस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पास में दिख रही है, जिसका मतलब अंदर से ना एक फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना कि हाँ अब सब मेरे हिसाब से हो रहा है, अब कुछ नुकसान नहीं होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब कोई बीच में नहीं आएगा। क्योंकि रिसेंट पास में दिख रहा है, या तो आपको अंदर से फीलिंग आना शुरू हो चुकी थी कि यार कुछ तो है जो बदलने वाला है इस रिश्ते में, और या तो एकदम से आपने कुछ ऐसे साइंस नोटिस कर लिए थे जिससे आपको फीलिंग आ रही थी कि हाँ चलो अब आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर कुछ करेंगे। आप इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन की तलाश में हैं। आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको हैप्पीनेस रिसीव हो और सेटिस्फैक्शन रिसीव हो। आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, एक अच्छी जिंदगी जो है जीना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइफ आप उनके साथ चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ उनके साथ चाहते हैं। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप जो है इस वक्त बहुत एग्जॉस्टेड है, आप थक गए हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, आपने बहुत लोड उठा रखा है अपने ऊपर, बहुत ज्यादा। ये लोड कैसा है, लेट मी सी। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। हीरोपेंथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स। हर कोई अलग अलग बातें करता है आपसे, पता है, हर कोई अलग अलग बातें करता है। कोई फलाना पर्सन आपसे कहता है वो बंदा आपका ट्विन फ्लेम है, कोई आपसे कहता है कार्मिक है, कोई आपसे कहता है बंदा आ जाएगा या बंदी आ जाएगी, कोई आपसे कहता है नहीं आएंगे, कोई आपसे कहता है पार्टनर ठरकी है, गलत है, कोई आपसे कहता है कि पार्टनर बहुत लव करता है। आप इतनी ज्यादा भाग दौड़ से गुजरे हैं इस रिश्ते में, इतने अप एंड डाउन और इतना पेशेंस की क्या ही बताऊं। इस रिश्ते में आपने बहुत पेशेंस फेस किए हैं। आप स्पिरिचुअलिटी की ओर भी पैर रख चुके हैं। कहीं ना कहीं बहुत से चेंजेस आपने अपने अंदर लाए हैं, इतने चेंजेस आप में पहले कभी नहीं थे। काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत गंभीर और बहुत मेच्योर इंसान आप हुए हैं। पिछले कुछ टाइम में आपने बहुत मेच्योरिटी लाई है अपने अंदर। जिन चीजों को लेकर कल तक आप में पेशेंस नहीं थे, सब्र नहीं थे, आज आपने इतनी बड़ी बड़ी चीजों में अपना सब्र दिखाया है कि क्या ही बताएं। इस रिश्ते को लेकर आपने लंबे समय तक ऐसा महसूस किया है कि इस रिश्ते में कोई तो फ्यूचर है। और आपके लिए ऐसा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपने खुद को बहुत ज्यादा चेंज किया है। एक फनी हंसमुख इंसान से एक गंभीर मैच्योर इंसान खुद को बनाया है। आप कहीं ना कहीं खुद को हर दिन और ज्यादा बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। और इस रिश्ते को लेकर आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक अजीब सी अंदर ही अंदर एक लड़ाई लड़ रहे हैं।
हैं जिसमें आपको कोई क्लैरिटी मिलती नहीं, समझ ही नहीं आता कि ये रिश्ता कहाँ जाएगा। कहीं ना कहीं आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पर्सन को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, और शायद वो एक दिन जीत गए तो, और कहीं ना कहीं आपको डर लगा रहता है कि चीजें आपके हाथ से फिसल जाएंगी। आपका ड्रीम है आपके पार्टनर के साथ रहना, पर आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं, बहुत घबराहट में है। आप कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते का बोझ हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आप अंदर से ऐसे हो गया जैसे जहाँ पे गिव अप वाली एनर्जी में आ गए आप। होता है ना कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, तो वो वाली आप एनर्जी में पैर रख चुके हैं जहां पर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार अब मुझसे और नहीं होगा, आई हैव गिव अप, मेरे से नहीं हो रहा है हैंडल। तो वो वाली एनर्जी आपकी बन रही है। यहाँ पर मैं क्लियरली ऑब्स्टेकल में यही देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं और आप अपने पार्टनर को छोड़ नहीं पाते। आप उन्हें भूल नहीं सकते, आप उनकी तरफ बहुत ज्यादा लव फील करते हैं, इंटेंस लव। और आपको लगता है ये लव डिवाइन एनर्जीज की वजह से है, डिवाइन एनर्जीज ने ही आपको मिलाया है और वो आप दोनों को एक ही रखेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर दो चॉइसेस में एक क्लैरिटी नहीं रख रहे इस रिलेशनशिप में, जिससे आप बहुत ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, अपने पार्टनर को समझते समझते थक गए हैं। इस रिलेशनशिप में आप इस वक्त मुझे कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट दिखाई दे रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप अपने पार्टनर से पैशनेट रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ व्हील्स, क्वीन ऑफ कप्स। यस, आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपके लिए भी सोचें, आपको भी प्रायोरिटी दें, आपके लिए भी वैल्यू करें, आपकी रिस्पेक्ट करें। आप ये रिस्पेक्ट, ये लव, ये एक प्रायोरिटीज डिजर्व करते हैं। आपको ये लगता है, आपको लगता है आपके पार्टनर आपको उतना ज्यादा पैम्पर नहीं करते, उतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते जितना दूसरों को करते हैं। दूसरों को आपसे ज्यादा मिलता है, जबकि वो इतना एफर्ट भी नहीं डाल रहे। आपको बहुत कम मिलता है, जबकि आप बहुत एफर्ट डालते हैं इस रिश्ते को, अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए आपने अपना बेस्ट दिया हुआ है। लेकिन स्टिल आपके पार्टनर आपके साथ कहीं ना कहीं आपको इनजस्टिस करते हुए महसूस होते हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ चीजें गलत करते हैं और आप बस सिर्फ और सिर्फ उनसे लव और इज्जत चाहते हैं। आप कुछ बड़े बड़ी चीजें नहीं चाहते। आप चाहते हैं वो व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट करे, लव करे, और जब कभी कोई बात बिगड़ जाए तो वो आपको सुने, समझें, वो आपका साथ दें, जिससे चीजें बेहतर हो जाएं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस रिश्ते को लेकर। आप अभी भी बर्डन में हो, आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट भी हो, परेशान भी हो, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ठीक है, आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, हर दिन आप खुद को बदल रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं अब थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, करंट एनर्जी दें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, सेवन ऑफ व्हील्स, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, थर्ड पार्टी और इनके बीच में इस वक्त आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स है। रीजन क्या है आर्ग्यूमेंट का मैं बताती हूँ। थर्ड पार्टी को फील हो रहा है आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे और वो खुद को बदल चुके हैं, बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है उनकी। ठीक है, मैं एक ना कोई स्पेसिफिक लेके नहीं चल रही हूँ कि ये आपके कौन है क्या है, इसमें मेरा दिमाग इतना मतलब बोलते हैं ना नहीं सोच रहा है इस वक्त। मैं सोच रही हूँ कि ये जो भी, आप इसको अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है, आप ऐसे मत सोचना कि मैं किसी लवर की या किसी मैरिटल की ही बात कर रही हूँ, हो सकता है वो मदर है या जो भी है। बट यहाँ पर आप इस हिसाब से कंसिडर करें कि ये जो थर्ड पर्सन है ये फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे। ही हैज और शी हैज चेंज्ड, ये बहुत बदल गए हैं। वो इस रिलेशनशिप में या इनके साथ, अब रिलेशनशिप का मतलब लव रिलेशनशिप ही नहीं होता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंडली हो सकता है, माँ बच्चे का हो सकता है, कोई भी। ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो लूप होल्स हुए हैं, जो स्ट्रगल्स हुए हैं, वो उन पे ज्यादा ध्यान देते नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है सिवाय फेलियर्स के और प्रॉब्लम्स के। वो हर दिन एक नई लड़ाई का सामना कर रहे हैं, हर दिन एक नया स्ट्रेस झेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये रिश्ता बेहतर होने की जगह हर दिन एक बहस में कन्वर्ट हो रहा है। थर्ड पार्टी के तरफ से मुझे बहुत आर्ग्यूमेंटिव स्टेट दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है उन्होंने इनको सबोटाज किया है, बात नहीं कर रहे हैं, बातचीत बंद है, क्लियरली बातचीत बंद है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं। और आर्ग्यूमेंटिव स्टेट में भी अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर मुझे आर्ग्यूमेंट सबसे ज्यादा थर्ड पार्टी ही करते नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी ही बहुत गुस्से में है, चिड़े हुए हैं, नाराज हैं, बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक से एक बोलते ना कम्युनिकेशन नहीं दे रहे, बहुत कोल्ड बिहेवियर है थर्ड पार्टी की तरफ से। रीजन आपके पार्टनर को पास में देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार इसने इतनी गलतियां करी, कैसे भूल जाऊं। मैंने नोटिस किया थर्ड पार्टी की रीडिंग में लव का भी पूरा वो उल्टा हो गया सिंबल।
ठीक है, कोई नहीं। सो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज में क्या दिक्कत आ रही है। उनकी एनर्जीज में मुझे क्लियरली लिख रहा है कि वो जो है बहुत ज्यादा खुद को चेंज कर रहे हैं, इनके लिए बदल रहे हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं, बट छुप छुप के चोरों वाली हरकतें और चीटिंग दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिश्ते को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, इस रिश्ते की कहीं ना कहीं नींव को पकड़ कर चल रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी के साथ उनका सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी कॉपरेट नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, थर्ड पार्टी उनको लेकर बिल्कुल भी बेटर फील नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, गुस्से में हैं, नाराज हैं। ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर सॉर्ट आउट करने की, लेकिन कर नहीं पा रहे। रीजन पता है क्या आ रहा है? ये कोई झूठ बोल रहे हैं, कोई बिट्रेयल है इनकी तरफ से, कुछ झूठ बोल रहे हैं आपके पार्टनर जो पकड़ में आ चुका है थर्ड पार्टी के, जिसके वजह से थर्ड पार्टी उन्हें माफ नहीं कर पा रहे। पहले भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर रखा था, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इस रिश्ते में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था, एडजस्ट किया था थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर ने, और थर्ड पार्टी को लगा था कि अब चीजें बेहतर हो जाएगी, अब एक नई शुरुआत होगी, ब्यूटीफुल होगा सब कुछ। बट यहाँ पर ब्यूटीफुल होने की जगह सब कुछ उल्टा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि चीजें अच्छी होने की जगह चीजें माइनस में वर्क कर रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा दिख नहीं रहा है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एक तरीके की डिफरेंसेस और प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं जो अच्छी नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, सब कुछ बिगड़ चुका है, सब कुछ बिखर चुका है, कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, इस वक्त चांसेस है कि थर्ड पार्टी ने वेट भी बहुत गेन किया हुआ है अपना, ठीक है, वेट बहुत गेन किया हुआ है, और यहाँ पर आपके पार्टनर जो है कुछ तो इनसे अभी भी छुपा रहे हैं, कोई भी चोर वाली हरकत है, यानी कि इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, और आपकी थर्ड पार्टी जो है वो इस बात को समझ पा रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि थर्ड पार्टी इनके बीच में इस वक्त कोई झगड़ा चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, वो अगर एक घर में रह रहे तो बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, और अगर अगर आप इनको ज्यादा जानते नहीं, चांसेस है अलग अलग घर में रहते हो, क्योंकि ये भी ऐसा दिख रहा है कि क्लियरली थर्ड पार्टी और इनके बीच में एक गैप आ चुका है इस समय। पास्ट में कोशिश की है, रिसेंट पास्ट में कोशिश की सब ठीक करने की, एफर्ट्स डाले, बट एफर्ट्स जो है बेकार हुए। अभी इन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम आ रही है? रीजन है कि उन्हें वो एफर्ट्स आपके पार्टनर में दिखते ही नहीं, उन्हें लगता है आपके पार्टनर उतना इनिशिएट नहीं लेते, बिजी रहते हैं, हमेशा बार बार कुछ ना कुछ बहाने करके गायब रहते हैं, इग्नोर करते हैं, या अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, यानी कि उन्हें लग रहा है कि इन पे अब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बोलते कुछ है करते कुछ है। ठीक है, ये थर्ड पर्सन क्लियरली आपके पार्टनर को मैनिपुलेटिव मानते हैं, उन्हें लग रहा है कि वो बोलते ऐसे हैं कि सब कुछ ठीक है, पर अंदर से कुछ और ही गेम चल रहा है। इस वक्त दोनों के दोनों एक तरीके से ऐसी एनर्जी में है जहां पर स्पेशली थर्ड पार्टी तो चाहती है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, नई शुरुआत करें और सब कुछ पुरानी नेगेटिव चीजों को खत्म करें। वहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि सब चीजें फिर से ट्राई करके देख ले, बट आपके पार्टनर खुश नहीं है ज्यादा। मुझे नहीं लग रहा है कि अब वो और ज्यादा ट्राई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्द गिव अप कर देंगे। यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर मैं देखूं तो इस वक्त सेल्फ वर्थ को लेकर प्रॉब्लम चल रही है। आपकी थर्ड पार्टी जो है वो सोच रहे हैं कि मेरी भी कोई वैल्यू है, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है, सामने वाला मुझे जैसे चाहे वैसे ट्रीट नहीं कर सकता, उसके लिए मैं कुछ भी इतना कुछ करूँ और सामने वाले मेरी वैल्यू ना करे। वहीं आपके पार्टनर ऐसे हैं कि जैसा है मैं ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ, एक्सेप्ट इट, मेरे को ऐसे ही एक्सेप्ट करो, मैं किसी के लिए क्यों बदलूं, लेकिन ठीक है मैं तुम्हारे लिए झुक जाता हूँ, पर बाद में मैं झूठ भी बोलूंगा। तो वो वाली मैनिपुलेटिव टेक्निक है। तो थोड़ा सा ना वो एनर्जी के वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है इन दोनों के बीच में इस वक्त। यहाँ पर अपकमिंग इवेंट में क्या होने वाला है? देखो अपकमिंग इवेंट में मुझे क्लियरली दिख रहा है, मैं इसे कंफर्म करूंगी, ठीक है, मैं कुछ भी बोलने से पहले ना एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे डबल वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर, डबल डबल एनर्जी दिख रही है। बाकी यस, इनके रिलेशनशिप को लेकर अब दोनों के मन में डाउट्स आ चुके हैं, इनके रिश्ते में दोनों को डाउट आ चुका है इस रिश्ते को लेकर, और फाइनेंसेस को लेकर भी बहुत स्ट्रगल है, पैसों की भी दिक्कत बहुत ज्यादा है। यूनिवर्स मुझे बताए नाइट ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ व्हील्स। देखो मैं आपको फिर से बोलूंगी एक चीज कि यार मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है अपकमिंग इवेंट में आपके पार्टनर एक और प्रयास जरूर करने वाले हैं, थर्ड पार्टी के साथ पैचअप करने की प्रयास है। कहीं ना कहीं वो दिख कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि या तो इन दोनों के बीच में बेबी इन्वॉल्व है या कोई इमोशनल अटैचमेंट है जिसके वजह से ये वापस प्रयास करेंगे। ठीक है, बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं बोलूंगी रिलेशनशिप जो भी है इन दोनों का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत जगलिंग है, बहुत स्ट्रगल है।
दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि दोनों ट्राई तो कर रहे हैं रिश्ते को चलाने की, पर दोनों ही बहुत कंफ्यूज और बहुत परेशान है। एक दूसरे के साथ पता नहीं कितना और खींचेंगे ये, और पता नहीं कितना रगड़ने वाले हैं, कितना खींचने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पूरा रायता फैला हुआ है, पर एक्सेप्टेंस ही नहीं है इन दोनों के बीच में। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी, मानो ना मानो, आपके पार्टनर की ही है। थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी इस बात को फील कर चुके हैं कि आपके पार्टनर जो है सुधरेंगे नहीं, या जो भी है वो ऐसे ही हैं, झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, इनके मुंह पे कुछ आपके मुंह पे कुछ, सबके लिए अलग अलग बात करेंगे। थर्ड पार्टी इनको बहुत अच्छे से पहचान चुके हैं। पर आपके पार्टनर जो है ना, वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, वो बाज नहीं आ रहे, गलतियां करके भी बार बार ट्राई कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, चीजें ठीक कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इस रिश्ते में जहां प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उसे वहीं लेट गो करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की जगह आपके पार्टनर बार बार और प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है पैचअप तो होगा, लेकिन इन लोगों के पैचअप में बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, बहुत स्ट्रेसफुल। कुछ अच्छा ही नहीं है इनके रिश्ते में। दोनों कोशिश कर रहे हैं, लाइक ऐसा लग रहा है फिर पैचअप हो रहा है, अपकमिंग इवेंट में फिर से चीजें बेहतर हो रही हैं। आपके पार्टनर होपफुल हैं इस रिश्ते को लेकर, वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप इनका जो भी इनके साथ है वो बना रहे, वो टूटे नहीं किसी भी रीजन से, और वो वापस प्रयास कर रहे हैं। तो यस, आपके पार्टनर वापस से प्रयास करके थर्ड पर्सन को वापस अपने पास लाते हुए, अपनी जिंदगी में एक अप्रोच करते हुए, चीजें ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। पर थर्ड पार्टी को कुछ भी ठीक नहीं नजर आ रहा, उन्हें कुछ भी सही नहीं लग रहा इस रिश्ते में। क्या ये थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच का रिश्ता ऐसे ही रहेगा, या आगे कुछ एक्सपेक्टेड है इन दोनों के रिश्ते में? टेम्परेंस, ओ सॉरी, स्टार, व्हील ऑफ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, गिरस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। थर्ड पार्टी के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। कन्या राशि भी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। आपके पार्टनर की और आपके थर्ड पार्टी के बीच में क्या सब कुछ ऐसा ही रहेगा? यार देखो, अभी तो ये लोग फिर से शुरुआत करने वाले हैं, और थर्ड पार्टी बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। थर्ड पार्टी बुलंद किस्मत लेकर आए हैं, ऐसा लग रहा है। ये जो चाहते हैं इन्हें मिल जाता है। भगवान ने बड़े बड़ी इनकी जिंदगियों को ना बड़ा ऐसा भर के रखा हुआ है किस्मत से। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे मिली है, जिसको आपने भी फील किया है, सेंस किया है, आप बहुत ज्यादा इस रिश्ते में करते हो, फिर भी आपको जो है कुछ हासिल नहीं होता, आप तकलीफ का सामना करते हो। वो जो है सामने वाले इतना करते नहीं है आपके पार्टनर के लिए, फिर भी आपके पार्टनर उनके पीछे पीछे भागते हैं। लिटरली आपके पार्टनर उनके साथ सामने पपेट बन जाते हैं, उनके हिसाब से उठते बैठते हैं। थर्ड पार्टी की बहुत चलती है आपके पार्टनर के सामने, बहुत ज्यादा। थर्ड पार्टी का बहुत दबदबा है। आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी को वो मिल रहा है जो वो चाहते हैं, उन्हें डिजर्व जो चाहिए। लाइक आपके पार्टनर सुधर जाए, वो सुधार रहे हैं। बट कैसे सुधार रहे हैं पता है? वो उन्हें बुला भी नहीं रहे, वो अपने आप में खुश है, अपनी लाइफ को जी रहे हैं खुल के मजे से। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ढीठ है, ढीठ। लड़का लड़की जो भी है, आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के हिसाब से ही चल रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो उनको ना ये नहीं कर रहे, साइड नहीं कर रहे। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या कोई ब्लैक मैजिक का इशू है? क्या कोई ब्लैक मैजिक हुआ है इनके पार्टनर पे? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नहीं यार, ब्लैक मैजिक तो नहीं है यार। ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर। मुझे नक्षत्रों का हेरफेर जरूर दिख रहा है। कर्मा का कुछ हिसाब किताब है यार, कुछ कर्मा का डेप्थ है। जो अपना काम कर रहा है, कर्मा अपना काम कर रहा है। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए आखिर, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए आखिर, वो क्या करें आखिर, उनको आप क्या गाइड करेंगे, आप उनके लिए क्या गाइडेंस देंगे? फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ व्हील्स। प्रॉब्लम पता है क्या है? आप बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप में अभी भी देने को तैयार हो, बहुत ज्यादा मरे जा रहे हो इस रिश्ते में, और आपके अंदर ना अपने लिए जीने का कुछ भी वो है ही नहीं। आप अपने आप पे फोकस करने वाले, अपनी सेल्फ वर्थ समझने वाले नहीं हो। आप कैसे हो ना, आपको थोड़ा सा मेरी बातें कड़वी लग सकती है, बहुत हर्ट करेंगी ये बातें, पर जो भी है मैं आपको मुंह पे बोलूंगी। आप उन लोगों में से हो जो उनके लिए ओवर करते जा रहे हो और वेट कर रहे हो कि यार मुझे जो है, एक बोलते हैं ना कि थोड़ा सा अगर मैं रोके दिखाऊं या एक्टिंग करूं या कुछ भी करूं, तो ये सामने वाला थोड़ा प्यार दे देगा, या मुझसे बात कर लेगा, या मुझे देख लेगी, या मुझे मेरी बात सुनेगी। आप वो कर रहे हैं।
आप पीछे लगे हैं और सोच रहे हैं एक चीज बदल जाएगी, पर थर्ड पार्टी ना बड़ी चालाक है, वो अपनी जिंदगी में अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। उनका ऐसा बिहेवियर है कि मेरे साथ रह सकते हो तो ठीक, वरना दफा हो जाओ, चलो मेरी जिंदगी में और भी तो बहुत कुछ है। वो फुल एटीट्यूड, फुल घमंड में और फुल अपने आप पे फोकस करते हुए अपने बैकग्राउंड पे, अपने पैसों पे ध्यान कर रहे हैं, अपने पैसों को बढ़ाने में लग गए हैं, अपने पावर पे वर्क कर रहे हैं कि ठीक है यार, मेरे लिए एक मात्र यही थोड़ी ना है, मैं अपनी जिंदगी में मजे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बट आप क्या कर रहे हैं ना, आपको सब पता है, आपके पार्टनर आपको हल्के में लेते हैं, बैकअप में रखते हैं, सब जानते हुए आप उनके पीछे पागल हो रहे हैं। सब देखते हुए आपकी आंखों के सामने सब क्लियर है कि आपके पार्टनर आपके साथ क्या कर रहे हैं, बट फिर भी ना आप गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि अपने लेसन से आखिर कब सीखेगा या कब सीखेगी बंदी, अपनी गलतियों से, मतलब जो हो रहा है उसे ठीक कर। कैसे ठीक करना है? आप उनके पीछे नहीं भाग सकते, आप बंद करो ये सब चीजें। आप बहुत गलत जा रहे हो। आपका रिलेशनशिप आपको कुछ नहीं देता। आपके दिमाग में ना सो कॉल्ड एक पिक्चर बन गई है अपने पार्टनर की, जो बहुत लवी डवी है, हैप्पीली एवर आफ्टर है, आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं, ये इमेज आपने बनाई हुई है। ये एक इमेज, पर आपके पार्टनर ने आपको कितना हर्ट किया ना, वो आपको याद ही नहीं है। आप उस चीज को भूल गए हो। यूनिवर्स बोल रहा है अपने लिए स्टैंड लो। दूसरे लोग अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं, ना बोलना जानते हैं, उन्हें पता है अपने लिए फाइट कैसे करना है, और आपको आता ही नहीं है ये सब। आप ये करते ही नहीं अपने लिए। आप अपने लिए स्टैंड ही नहीं लेते, ना अपने लिए लड़ते हैं। है, इसीलिए आपको हर कोई हल्के में लेता है। आपने अपनी ही पावर्स को ऐसा छोटा करके रखा हुआ है। जब आप में खुद ही में पावर नहीं है, तो फिर आप खुद ही खुद को पावरफुल फील नहीं कर रहे हैं, कोई भी आपको क्यों पसंद करेगा? है ना, कोई भी आपसे क्यों कनेक्शन फील करेगा? आपको फिर हर बार कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, हर्ट करेगा, चला जाएगा। तो ये कब तक आपको चलाना है ऐसे? प्लीज अपने बारे में सोचो, स्टैंड लो अपने लिए, डिफेंसिव हो जाओ। आप भी ऐसे बन जाओ कि ठीक है यार, भाड़ में जा, तू एकमात्र थोड़ी ना है, निकल यहाँ से। अगर तेरे को लग रहा है कि तू मुझे ऐसे ट्रीट करेगा या डिसरिस्पेक्ट करेगा, तो मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी, है ना। मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा कोई मुझे इस तरह डिसरिस्पेक्ट करे, कोई मुझे इंसल्ट करे। मैं किसी का ऑप्शन बन ही नहीं सकता। तुम मुझे ऑप्शन बनाओगे, तुम्हें लगेगा मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूं, माई फुट। इस तरह बिहेवियर होना चाहिए। बट आपका बिहेवियर ऐसा है कि नहीं, प्लीज बाबू एक बार बात कर लो, प्लीज मेरी तरफ देख लो। और आपको लग रहा है ये सब करके आप बहुत अच्छे बन रहे हो। आप अपने आप को उस नजर से ना एक बार आंखें बंद करके देखा करो। आंखें बंद करो और नोटिस करो कि जिस तरह आप उनके सामने बैक कर रहे हो, प्यार के लिए क्रेव कर रहे हो, वो देखकर आपको, खुद को, अपने आप को ऐसा देखकर कैसा महसूस होता है? आपको अच्छा फील हो रहा है क्या? आप आंखें बंद करते हो, आपको अच्छा फील होता है कि ये सोचकर कि अरे मैं उसके सामने कैसे रो रो के बैक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्लीज मुझे प्यार दे दो, प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज उसको छोड़कर मेरे पास आ जाओ। ये आपको अच्छा लगता है सोचकर? अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो बाप रे, फिर तो कोई प्रॉब्लम है आपके साथ। और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो इट्स दी टाइम जब आपको अपनी पावर्स को वापस लाना चाहिए अपने हाथ में। और ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में एंटरटेन मत करो जो आपकी जिंदगी में सिर्फ आपको ऑप्शन बना रहे हैं। ध्यान रखना, आपकी जिंदगी में हर हर एक की लाइफ में ना एक वो इंसान लिखा होता है जो उसे उतना ही इक्वल रिस्पेक्ट और लव देता है या देती है जो वो डिजर्व करते हैं, जितना उन्होंने दूसरों को दिया है। बट कोई व्यक्ति अगर आपको बार बार रुलाए, बैकअप ऑप्शन बना दे, उस इंसान के लिए समझ जाओ कि आप बार बार एक ही लेसन लर्न कर रहे हो। आपको उसको सुधरने की जरूरत नहीं, आपको सुधरने की जरूरत है। आप बार बार उस चीज में, उस ट्रैप में खुद को खुद फंसाते हो। उस केज में खुद को खुद उस पिंजरे में डाल रखा है आपने। उस पिंजरे में कब तक बैठना है मेरी जान, निकलना पड़ेगा। ठीक है, इट्स अ हाई टाइम। ओवरऑल क्या थर्ड पार्टी जा रही है? मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है उल्टा थर्ड पार्टी विन विन सिचुएशन में है। अगर मुझसे बहुत मीठा सुनने के लिए बैठे थे तो यार सॉरी, मुझे जो कार्ड्स बोलते हैं मैं वही बात करती हूँ। मेरा अधिकार ही नहीं कि मैं किसी को जज करूँ। मेरा वो अधिकार ही नहीं कि मैं आपको राइट, उनको रॉन्ग, उनको राइट, आपको रॉन्ग बोलूँ। मेरा काम वही है जो मैं देखती हूँ, जो मैं देखती हूँ मैं वो बताती हूँ। मैं एक यूनिवर्स की मैसेंजर जैसी हूँ। यूनिवर्स मुझे संदेश देता है, मैं आप तक पहुंचाती हूँ। इसमें आपको दुख पहुंचता है, आई एम रियली वेरी सॉरी। इंटेंशन मेरा वैसा कभी नहीं होता कि मैं आपको चोट पहुंचाऊं। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग से कुछ अच्छा लगा, कुछ बेहतर लगा, आप लोगों को इस एनर्जी को क्लेम करना है, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप प्यार भी दे सकते हैं, दुआओं में मुझे याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।